मेरे काफ़ी सब्सक्राइबर जो न्यू हैं मुझे कमेंट करते हैं कि प्लीज़ आप ही अपना घर दिखाएं, आपका घर बहुत प्यारा है, पुराना है, यूनिक है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक दोबारा से होम टूर की वीडियो बना दूं। बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। तो यहाँ पे आपको मेरे पीछे नज़र आ रहा होगा मेन डोर, ये हमारा मेन दरवाज़ा है। तो होप तो बहुत जल्दी हम इस दरवाजे को चेंज कर दें, क्योंकि दरवाजे की हालत काफ़ी ख़राब हो गई है और आप लोग भी कहते रहते हैं, तो हम इसको देख रहे हैं, हम इसको जल्दी चेंज करवा लेंगे। तो मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा होगा दूसरी तरफ वाशरूम है और इस तरफ जो है वो नलका लगा हुआ है। तो ये भी हम लोगों ने बाद में बनाया, ये इस घर का हिस्सा नहीं है। पहले जो था वो काफ़ी ख़राब हो गया, टूट गया, वो गिरा के ये बनाया, तो अब ये भी बहुत खस्ता हाल हो गया। उसके बाद आप ज़रा इस साइड पे आ जाए, तो पहले हम लोग यहाँ पे आग जलाया करते थे। तंदूरी हमारी अभी भी यहाँ पे है, लेकिन अभी चूल्हा यहाँ से उठा लिया क्योंकि धूप जो है बहुत टाइम तक यहाँ पे रहती है। अब मैं आपको दिखाती हूँ ये वाला कमरा। ये वाला कमरा नज़र आ रहा होगा, ये कमरा इस घर में शामिल नहीं है। ये कमरा हम लोगों ने बाद में बनाया, मतलब कि ज़रूरत के तहत ये कमरा बाद में तामीर किया गया और अब हम लोग इसको दुकान बना के इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरे भाई ने इसमें थोड़ा मोबाइल का रिपेयरिंग का और कुछ ऐसे कंप्यूटर वगैरह रखा हुआ है बड़े भाई ने, तो वो दुकान यहाँ पे चलाता है। इसका दरवाज़ा बाहर भी है। अभी आपको मेरे पीछे नज़र आ रहा होगा ये कंप्लीट घर, जो घर पहले से ऐसे का ऐसा ही था जो मेरे पीछे नज़र आ रहा है। वो अलग बात है कि अभी इसको मेरे ख्याल में 100 साल से ऊपर हो गए होंगे, तो अभी इसकी हालत कुछ ऐसी हो गई है। मैं आपको आगे लेके चलूँ। यहाँ पे हैं इस घर की सीढ़ियाँ जिससे हम लोग छत पे जाते हैं। तो मैं आपको ना एक क्विक सा छत का भी टूर दे देती हूँ। तो मैं सीढ़ियों से छत पे आई हूँ, तो आपको मेरे पीछे नज़र आ रहा होगा ये चबारा सा बना हुआ है। ये कमरा काफ़ी टूट गया है, मतलब इसकी छत भी गिर गई है। मैं थोड़ा सा और आगे आपको ये देख रहे हैं, ये पुराने दौर में यहाँ पे दिए जला के रखे जाते थे, क्योंकि बिजली वगैरह नहीं होती थी तो दिए जलाते थे। अब अंदर आ जाए, इसकी सारी छत जो है ना वो नीचे गिर गई है और उसका मलबा इसके अंदर आ गया है। ठीक है, तो काफ़ी खस्ता हाल हो गया। इसके दरवाजे भी सारे टूट गए, इसकी खिड़कियाँ भी टूट गई, तो कुछ इस तरह की हालत इसके अंदर से होगी। उस दौर में आई थिंक ये चबारे इसलिए बनाए जाते थे, एक तो यहाँ पे आप देख लें दरवाजे और विंडो बहुत ज़्यादा है, हवा आती होगी, और हर कोने के अंदर एक चिराग रखने के लिए जगह भी बनाई गई है कि जाहिर सी बात है कि वो रात में बैठते होंगे तो चिराग वगैरह जलाते होंगे। अब हम नीचे चलते हैं। अभी आपको मेरे पीछे नज़र आ रहा होगा ये बरामदा। ठीक है, तो ये बरामदे होते थे दोपहर को, यहाँ अंदर छाँव होती है, हवा आती है, और आजकल हम लोग इसमें आग भी जलाते हैं। मैं आपको अंदर से दिखाती हूँ। तो ये सारी आई थिंक ग्रिल वगैरह या क्या कहेंगे वो लगे हुए थे, जो भी ऐसा ऐसा करके जब आंधी वगैरह आती है तो इतने कमज़ोर हो गया ना, एक एक करके गिर गए। मेरे पीछे जो कमरा आपको नज़र आ रहा है ना, ये कमरा क्योंकि इसके ऊपर जो चबारा है उसकी छत गिर गई, उस पर मलबा इतना आ गया कि वो एक साइड से नीचे बैठ गया, आपको नज़र आ रहा होगा। तो इसको हमने स्टोर रूम बनाया हुआ है। वैसे ये बहुत ख़तरनाक है, जब बारिश वगैरह आती है ना तो थोड़ा पानी अंदर आना शुरू हो जाता है, और वैसे भी इतना कमज़ोर हो गया, लेकिन फिर क्या कर सकते हैं, ज़रूरत के तहत हमने अपना सामान वगैरह कुछ उसमें भी रखा हुआ है। मैं आपको अंदर दिखाती हूँ। तो यहाँ पे हम लोग सर्दियों में आग वगैरह जला लेते हैं। अभी तो चूल्हा बाहर लेके चले गए ना। और ये देखें, उन्होंने छोटी छोटी सी अलमारियाँ भी यहाँ पे बनाई हुई थी उस दौर में। इनके अंदर ये फ्रूट्स वगैरह बने हैं, में भी कोई खाने पीने का सामान रख के दरवाज़ा बंद कर देते होंगे, क्योंकि फ्रिज वगैरह तो नहीं होती थी ना उस दौर में। तो ये देख रहे हैं दरवाज़ा, यहाँ से ये सारा दरवाज़ा नीचे बैठ गया। अब अंदर आ जाए, मैं आपको थोड़ा दिखाती हूँ। यहाँ पे हमने अपने खाने पीने वाले बर्तन और ऐसा सामान रखा है। काफ़ी अंधेरा है तो आपको कुछ नज़र नहीं आएगा। आपको मेरे पीछे जो कमरा नज़र आ रहा है ये हमारे घर में बड़ा कमरा है, इसको हम बड़ा कमरा कहते हैं, और सारा दिन दोपहर टाइम हम लोग इसी कमरे में होते हैं। आज मैं आपको आगे से दिखाती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये देखें ना कि कमरों के सामने के जितने भी फूल आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये सब हाथों से पेंट किए हुए हैं, जैसे पेंटिंग की जाती है ना उस तरह से। और कलर देखें इतने प्यारे हैं कि 100 साल से ज़्यादा टाइम होने के बाद अभी तक भी कुछ कलर वैसे ही नज़र आते हैं, वैसे ही प्यारे, और एक फूल दूसरे से ज़रा अलग नहीं है, सेम टू सेम। ये दोनों कमरों के बाहर भी उन्होंने आले बनाए हुए हैं जिनके अंदर वो दिए वगैरह जला के रखते थे। मैं आपको अंदर से कमरा दिखाती हूँ।
जैसे मैंने आपको बताया कि ये हमारे घर का मेन कमरा है और इसके अंदर मेरी अम्मी का सामान जो जहेज में उनको मिला था उन्होंने रखा हुआ। यहाँ पे चारपाइयाँ मेरी अम्मी को जो मिली थी वो सारी हमने इस तरह से जोड़ के हुई हैं क्योंकि हमारे पास उतनी जगह नहीं है कि हम उन चीज़ें प्रॉपर रख सकें। ठीक है, और ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा है, ये बर्तन रखने के लिए उन्होंने ना मतलब उस दौर में बनाए हुए थे और काफ़ी मतलब पेंट वगैरह अब तो ख़राब हो चुका, लेकिन उस दौर में बहुत प्यारा था। इस साइड पे हमने बेड रखा हुआ है, इसके ऊपर बिस्तर वगैरह है और ये हमारी जो है टीवी ट्राली। तो ये अंदर से कुछ ऐसा नज़र आता है। मेरे पीछे जो नज़र आ रहा है ये इस घर का दूसरा बड़ा कमरा है और समझे ये मेरा कमरा भी है, मैं इसी कमरे में रहती हूँ। मैं आपको लेके चलती हूँ अंदर। ये आपको मेरे पीछे नज़र आ रहा है, कमरे के बाहर उन्होंने या अल्लाह या मोहम्मद और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी लिखा हुआ है। मतलब ये घर शुरू से मुसलमानों का ही घर है। और ये देख रहे हैं, ये दोनों साइड पे यहाँ भी दिए जलाने के लिए जगह बनाई हुई है। इस कमरे के अंदर सामान इतना ज़्यादा है कि मतलब सम टाइम सफोकेशन होने लग जाती है, जैसे बंदे को लगता है दम घुट रहा हो, लेकिन हमारे पास स्पेस नहीं है। तो मैं आपको दिखाती हूँ ज़रा, ये देखें। तो यहाँ पे ये मेरी अम्मी की पेटियाँ और सामान जो है वो कुछ इस तरह से, जब से उनकी शादी हुई सामान ऐसे कैसे पड़ा है, हमने इसको ना निकाला ना ही कहीं रख पाए। और उसके बाद आपको अगर इस साइड से तो दूसरी साइड पे हम लोगों ने अलमारी और सोफा वगैरह ये सारी चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं। और इस घर में जो वायरिंग वगैरह हुई थी उस दौर में वो सारी लकड़ी की थी। अगर मैं आपको थोड़ा दिखा सकूँ यहाँ से, तो ये देख रहे हैं ट्यूब्स वगैरह ये अब जल गई हैं, हमने नए बल्ब वगैरह लगाए, लेकिन वायरिंग अभी भी काम कर रही है। ये कुछ इस तरह से हमारे घर की कंप्लीट लुक है। अब ये आपको जो सेन में ईंटें वगैरह नज़र आ रही हैं, ये ईंटें भी हम लोगों ने बाद में लगाई। पहले सेहन सारा कच्चा था तो हम हाथों से लपाई करते थे, लेकिन जाहिर सी बात है जब घर नीचे हो गया, बारिशें तो पानी तो फिर गारा बन जाता, फिर हम लोगों ने ईंटें लगा दी। उसका ये फ़ायदा होता है, पानी तो अभी भी आता है लेकिन जब पानी निकल जाता है तो गारा वगैरह नहीं होता, ईंटों की वजह से जगह जल्दी खुश्क हो जाती है। तो होप सो आपको हमारा घर अच्छा लगा होगा। इधर सही खाना बन गया ना, और इत्थे मक्खियां कोई नहीं, बरांडा मक्खियां ना बुढ़ा आया। उत्थे ना खाना सही पकदा है ना कुछ, इत्थे हवा भी पैंदी नाल गर्मी आ गई, हुण अग्गां बाहर ही बलनियां ने, पुत्तर कित्थे बलनियां ने। हाँ, तो आज से ना हमारा ये किचन है, कल से हम लोग यहाँ खाना बना रहे हैं। तंदूरी ताऊं ते रोटियां लाने हैं। हाँ जी, अल्लाह अल्लाह ते खैर सल्ला, ठीक हो। रात दा खाना खा के ते सौ जाएंगे। अच्छा, मुझे किसी ने कमेंट किया कि आपका भाई ऐसा तो माशाल्लाह हमें बहुत अच्छा लगता है, इतना चुपचाप खामोश ऐसे आके बैठ जाता है। हैं? ये कैमरे के बाद भी ऐसा ही है, ये कैमरे के बाद भी ऐसे रह जाता है, ये तो नहीं बात करता। असल किससे बातें करते हो? किससे बातें करते हो? किसी से भी करते ही नहीं, तुमने चुप का रोजा रखा हुआ है। मतलब दी गल करदा है, मतलब दी, और कोई नहीं इन्नियां वारा गल्लां नहीं करदा, जिवें बंदे लगे ही रहिंदे ने गल्लां नूं, ये नहीं गल्लां। तो अब देखो, अब भी आप उसका जवाब दे रही हो, अपना जवाब ही नहीं दे रहा। उस तो पता नहीं मुंह मीठे आया जाके लकड़ा ठोक। नहीं, मैं इंज नहीं गल्लां करदा, सारा दिन बस बैठे ही रहना। हाँ, बस सारे दुकान 'च बैठा रहंदा है ते फिर बोल बह बह के थकदा नहीं? नहीं, ते दिमाग 'च कोई गल नहीं आंदी, कुछ भी नहीं आंदा। कुछ नहीं। अस तेरी बुढ़ी ने पागल हो जाना, यकीन कर। उन्हें कहना इन्ना चुप बंदा, उन्हें तेन गल्लां सुनाने तू जवाब नहीं दिता, वो तो कांधे सिर मार लेगी हैं। खैर जेड़ियां होईयां। तो अभी मैं यहाँ पे सुबह के लिए आटा गूंद के रखने लगी हूँ और सालन भी हमारा बन गया, दूध भी गर्म हो गया। तो यहाँ से मैं अभी थोड़ी देर में सफाई वगैरह कर लूँगी, बाकी चीज़ें वगैरह मैंने यहाँ से सब उठा ली। तो असद बना रहा है लकड़ियाँ तंदूर के लिए, ताकि तंदूर जला लें, रोटियाँ भी बन जाएँ। और इतनी देर लगी, आज 6 बजे छुट्टी हुई है, जुमा नहीं था। मैं भी कह रही हूँ क्या टाइम हो गया, जरी अभी तक नहीं आई। और मुझे तो याद ही नहीं था कि मुझे चाचू ने लेने आना। वो जैसे लेने आए मैं क्या है चाचू आए हैं, मेरे जहन से निकल गया। तो मम्मी के फ्रूट लेके आने थे, रास्ते में कोई फ्रूट, सिर्फ खरबूजे खरबूजे। मैं वो तो अम्मा पिंड च भी लेके खा लेगी। हाँ। फिर मैं कुछ नहीं लेके आई। अब मैं कल जाऊंगी, फिर अम्मी के लिए फ्रूट लेते आऊंगी। चलो अच्छा हो गया। ये क्या है? इसमें वो बोतल है सुबह जिसमें दूध लेके गई थी, और बोतल ना ऐसे ने साथ लटकाई हुई थी, उसने मुझे उतारा तो मुझे बाद में याद है मेरी बोतल, फिर वो वापस आया, उसने मुझे बोतल दे के गया दूध वाली।
चलो अच्छा हो गया है, अभी तुम चेंज कर लो। देखो आज हम लोग ना खाना यहाँ पे खाएंगे। ये देख रहे हैं मैंने ना ये ऊपर इसलिए पोना रख दिया कि मक्खियाँ वगैरह ना बैठें, तो खाना वगैरह के बर्तन आज यहाँ रख दिए हैं। वहाँ से मैंने सारा सामान समेट लिया, उधर अम्मी जान देख रही है तंदूर, तो हम लोग रोटियाँ बनाते हैं फटाफट। आज का दिन मैं कहती हूँ मेरी ज़िंदगी का सबसे बोरिंग डे रहा होगा। इतना लॉन्ग डे, मतलब मैं कहती हूँ दिन गुजरे ही ना मेरा सर दुखने लग गया। मैं कहूँ कब छुट्टी ख़त्म हो, कब मैं स्कूल जाऊँ। मतलब यार जो बंदा जॉब करता है वो फ्री नहीं रह सकता, बिल्कुल भी फ्री नहीं रह सकता, बहुत टफ है। तो आज के व्लॉग में मैं यहीं एंड कर रही हूँ। इंशाल्लाह ताला कल मिलेंगे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट लाजमी किया करें। अल्लाह हाफिज़।